जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु श्री राम जी के कृपा से अपने परिवार के साथ कुशल मंगल से होंगे। आगे श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब राम जी कोप भवन में जाकर देखते हैं कि पिताजी पृथ्वी पर मूर्छित पड़े हुए हैं, तो प्रभु राम जी माता कैकेयी से पूछते हैं, आए माताजी, पिताजी के दुख का कारण मुझसे कहिए, मैं वही उपाय करूं जिससे यह दुख दूर हो। इस बात को सुनकर कैकेयी ने कहा, हे राम, सुनो, सब कारण यही है कि महाराज का तुम पर बड़ा स्नेह है। तो प्रभु श्री राम जी कहते हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु पोषण हारा, दुर्लभ जननी यही संसारा। ए माताजी, सुनिए, वही पुत्र बड़ा भाग्यवान है जो पिता और माता के वचन से प्रेम करता है। ऐ माताजी, माता पिता को सेवा करने वाला पुत्र इस संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांति भल मोर। तेहि महम पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, जय जय श्री सीताराम जी हरि। वन में विशेष करके मुनि से मिलना होगा, इससे मेरा सब तरह से कल्याण होगा। उसमें भी पिताजी की आज्ञा और फिर आए माताजी आपकी भी सम्मति है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊं बन एहू काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। यदि मेरे प्राण प्यारे भरत जी राज्य पावे तो आज सब तरह से विधाता मेरे सन्मुख है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन में न जाऊं तो मूर्खों की समाज में मुझको पहले गिनना चाहिए। सेवहि रंड कल्प तरु त्यागी, परिहरि अमिय लेहि विष मांगी। तेउ न पाई अस समय चुकाही, देखु विचारी मातु मन माही। जो लोग कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड़ की सेवा करते हैं और अमृत को त्याग विष मांग लेते हैं, तो भी ऐसा समय पाकर नहीं चुकते। आए माता, आप ही मन में विचार कर देखिए। अम्ब एक दुख मोहि विशेखी, निपट विकल नर नायक देखी। थोर ही बात पितहि दुख भारी, होत प्रतीति न मोहि महतारी। परंतु आए माताजी, मुझे एक ही दुख बहुत बड़ा है कि महाराज को मैं अत्यंत व्याकुल देख रहा हूँ। इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना बड़ा दुख है। आए माताजी, मुझे विश्वास नहीं होता। राहु धीर गुण उदधि अगाधु, भामुते कछु पड़ अपराधु। ताते मोहि न कहत कछुराऊ, मोर शपथ तोहि कहूँ सती भाऊ। महाराज तो धैर्यवान और गुणों के अथाह समुद्र है। मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ है जिससे महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। आपको मेरी सौगंध,
है, आप सत्य स्वभाव से कहिए। सहज सरल रघुवर वचन, सुमति कुटिल करी जान। चले जोक जिमि वक्र गति, यद्यपि सलिल समान। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, जय जय श्री सीताराम जी हरि। रघुश्रेष्ठ राम जी के स्वभाव से ही सरल वचन को उस कुबुधनी कैकेयी के कटिलता पूर्वक जाना। यद्यप पानी सदा बराबर रहा है तो भी जो टेढ़ी ही चाल चलती है। रहा शिरानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेह जनाई। शपथ तुम्हारी भरत कह आना, हे तुन दूसर मैं कछु जाना। राम जी का रुख पाकर रानी प्रसन्न हुई और कपट का स्नेह जनाती हुई बोली, हे राम, मुझे तुम्हारी शपथ और भरत की आन है, मैं दूसरा कारण कुछ भी नहीं जानती। तुम अपराध युग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य तुम जो कछु कहूँ, तुम पितु मातु बचन रत अहूँ। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम तो जो कुछ भी कहते हो सो सब सत्य है, क्योंकि तुम माता पिता के वचन का पालन करने वाले हो। पिता ही बुझाई कहूँ बलि सोई, चौथे पन जेहि आयस न होई। तुम सम सुवचन सुकृत्य जेहि दीन्हे, उचित न तासु निरादर कीन्हे। मैं तुम्हारी बलि जाऊं, तुम पिताजी को वही समझाकर कहो जिससे इस चौथेपन बुढ़ापे में अपयश न हो। जिनके पुड़ियों ने तुम्हारे समान पुत्र दिया है, उनका निरादर करना उचित नहीं है। लागहि कुमखि बचन शुभ कैसे, मगह गयादिक तीरथ जैसे। राम ही मातु वचन सब भाए, जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाए। उसके दुष्ट मुख से ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जिस तरह मगध देश में गया आदि तीर्थ शोभा देते हैं। राम जी को माता के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जिस तरह गंगा जी में मिलकर सभी जल अच्छा लगता है। गई मूर्छा राम ही सुमीर, नृप फिर करवट लीन। सचिव राम आगमन कहीं, विनय समय सब कीन। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, जय जय श्री सीताराम हरि। दोस्तों, मेरे द्वारा रामचरितमानस का पठन कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट करके बताइएगा। आप जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और मुझसे पढ़ने में जो गलती हो उसे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राम, धन्यवाद।